बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.4 है। एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम करते हैं एक अच्छी बात, और आज की अच्छी बात यह है कि उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं जिस पर अमल नहीं है। तो इल्म जब आप लोग हासिल करते हैं तो जिस का इल्म आपको होता जाता है तो उस पर अमल करना आपका फरीज़ा बन जाता है। जिस तरह ये हमें पता है कि नमाज बुराई से बचाती है, नमाज दीन का स्तून है। तो ये इल्म अगर हमें हो गया है तो फिर हमें नमाज पढ़नी चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बुराइयों से बचते रहें। और आप जब भी कोई चीज़ को हासिल करते हैं, जो भी आप इल्म या तालीम को हासिल करते हैं, तो फ़ौरन प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर उस पर अमल करना शुरू कर लिया करें ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बनती जाए। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर ए निस्बत रेशो बी इट्स इक्वल सी रेशो डी, तो साबित करें कि हमारे पास 4a + 5b और डिवाइड है 4a - 5b, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस, ऊपर नीचे वाली वैल्यू सेम है। 4c + 5d और 5c - 5d है। दूसरे पार्ट की तरफ चले तो 2a + 9b है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस सेम है। और इधर 2c + 9d, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है और सेम है। तो हमें इसको साबित करने के लिए एक रूल है जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। तरकीबो तफसील की रूह से, इसमें तरकीब का फार्मूला अलहदा है और तफसील का फार्मूला अलहदा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये दोनों कंबाइन इस्तेमाल होंगे। तरकीब व तफसील दोनों ही इस्तेमाल होंगे। तरकीब में क्या किया जाता है कि हमारे पास ये रेशो से ही हम हल करेंगे। ये थोड़ा सा हम इसका कंसेप्ट ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तरकीब में हमारे पास ये है a रेशो b इट्स इक्वल c रेशो d। ये हमारे पास टोटल तनासब में या दो निस्बतों की बराबरी की शक्ल में क्वेश्चन आएगा और इसको हमने साबित करके देना है इसके अंदर। लेकिन फ़िलहाल ज़रा मैं सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। ए निस्बत को हम बटे में लिख सकते हैं, सी और निस्बत को हम बटे में लिख सकते हैं। तरीक़ाकार इसका ये है, हम लिखेंगे तरकीब की रूह से। तो तरकीब के अंदर जो नीचे वाली वैल्यू है उसको क्या किया जाता है, प्लस। तो हमारे पास वो क्या आ जाता है, a + b और डिवाइड नीचे b है इसलिए b वैसे का वैसे आता है। ठीक है जी। और आगे क्या है, c है और c + d और नीचे वाला d वैसे का वैसे रहता है। यानी कि आपकी जो सेकंड वैल्यू है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। इसलिए a + b डिवाइड b और ये c+, ये है तरकीब। और तफसील इसी को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा तफसील की रूह से। तफसील की रूह से, तफसील में ये तरकीब में प्लस किया जाता है और तफसील में इसको क्या किया जाता है, सेकंड वैल्यू को आप लोग ऊपर वाली वैल्यू में मनफी करते हैं। फिर आगे c - d और डिवाइड क्या आ जाता है, d। ऊपर तरकीब और नीचे तफसील। फिर इसको जब दोनों को कंबाइन किया जाता है तो जब ये वाली रेशो सेम आती है, इस वजह से ये दोनों क्या हो जाती है, कैंसिल, और हमारे पास आ जाता है a + b डिवाइड a - b और फिर c + d और नीचे c - तो ये दोनों कंबाइन मिलकर क्या बन जाते हैं, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। इनके साथ जो भी हमारे पास इजाफी अददी सार है, कोफिशेंट है, 4 है, 2, 5, 7, जो भी वैल्यू होगी उसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके हल कर लेंगे। अब ये तरकीब और तफसील के फार्मूले का तो आपको पता चल गया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे साबित करते हैं। हल से स्टार्ट है और वैल्यू क्या दी है जिसे हमने साबित करना है, वो ये है a निस्बत b इट्स इक्वल c निस्बत d है।
अब आप चेक कर सकते हैं कि इसकी जगह पे हम निस्बत का बटा लिखेंगे और या फ्रैक्शन में कसर में हम लिख सकते हैं ए निस्बत बी को ए बटा बी बराबर वैसे का वैसे सी निस्बत डी को सी बटा डी लिख लेंगे। ज़रा चेक करें कि ए के साथ 4 है और बी के साथ 5 है, सी के साथ 4 है और डी के साथ 5, यानी कि पहले के साथ और दूसरे के साथ अगर चेक करें तो दूसरी तरफ भी पहला और दूसरी वैल्यू सेम है। यानी कि आपको ए के साथ क्या चाहिए 4, बी के साथ क्या चाहिए 5, ठीक। सी के साथ क्या चाहिए 4 और डी के साथ क्या चाहिए, तो मैंने क्या लिख लिया 4/5 से दोनों तरफ ज़रब दी, 4/5 से दोनों तरफ हमने क्या कर दिया है ज़रब दे दिया। वैल्यू क्या बन गई 4a डिवाइड 5b, 4c डिवाइड 5d। समझ आ गई। अब हमारे पास ऊपर प्लस और नीचे माइनस लिखने के लिए हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा और वो क्या है तरकीबो तफसील की रूह से, तरकीबो तफसील के या मसले की रूह से भी लिख सकते हैं, तरकीबो तफसील के मसले की या अकेला रूह से लिख सकते हैं या तरकीबो तफसील के फार्मूले से कुलिये से ये चीज़ें आप लोग ज़ाहिर कर सकते हैं। क्या आ जाएगा 4a, नीचे वाला ऊपर जाकर क्या आ जाएगा प्लस 5b और नीचे क्या आ गया 4a माइनस 5b, इधर क्या आ गया 4c प्लस 5d और नीचे क्या आ गया 4c माइनस 5d। क्या हमें यही चीज़ साबित करने के लिए कहा था, वो हमने कर ली। नीचे हम लिखेंगे पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये साबित हो चुका है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। यहाँ अकेला ये भी लिख सकते हैं कि पास साबित हुआ। ये इसका हमारा आंसर आ चुका है। तो फर्स्ट पार्ट के बाद अब पार्ट नंबर 2 हम करते हैं। हल के लिए हमें उन्होंने ए और बी रेशो दिया हुआ है, ए निस्बत बी इट्स इक्वल सी निस्बत डी। निस्बत को क्या लिख लिया जाएगा ए बटा बी और बराबर सी बटा डी। ए के साथ 2 चाहिए और बी के साथ क्या चाहिए 9 चाहिए। हम लिखेंगे दोनों तरफ 2/9 से ज़रब दी। जब ज़रब दिया तो ये क्या आ जाएगा 2a नीचे वाला 9b, ये वाला 2c और नीचे वाला 9d बन जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास बन गई है। अब हमें प्लस और मनफी चाहिए ऊपर नीचे, उसके लिए क्या करेंगे तरकीबो तफसील की के मसले की रूह से या रूह से, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 9b और डिवाइड क्या है 2a माइनस इट्स इक्वल टू c प्लस 9d और डिवाइड क्या है 2c माइनस पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड का। ये इसका आंसर आ गया है। उम्मीद है कि समझ आई होगी। इसको नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर इसका 3rd है और फिर 4th आप करेंगे और 5 जो 5th पार्ट है वो मैं करूँगा। वैल्यू चेक कर लें आपने ए रेशो बी और सी रेशो डी से साबित करना ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर डिवाइड ए सी का स्क्वायर मनफी बी डी का स्क्वायर इक्वल सी की 3 प्लस डी की 3 और ओवर है सी की 3 मनफी डी की 3 है। हल से लिखेंगे वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास ए रेशो बी है इट्स इक्वल सी रेशो को बाद में हम लिखते हैं फ्रैक्शन में बटे में लिख लेते हैं। ज़रा चेक कर लें ए के साथ क्या है
सी स्केयर मल्टीप्लाई का, बी के साथ क्या है डी स्केयर मल्टीप्लाई का। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ सी का स्केयर और डिवाइड डी का स्केयर से ज़रब दी। ठीक है, अब जब इसके साथ मैं ज़रब दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ए सी का स्केयर, नीचे वाले के साथ ज़रब दिया तो बी डी का, सी की एक पहले ही है और दो मिलकर कितनी आ जाएगी, और डी की दो पहले ही है, नीचे वाली डी मिलकर कितने आ जाएगी। लें जी, हमारे पास अब वही वैल्यू बन गई जो चाहिए थी, और आगे लिखेंगे तरकीब व तफसील की रूह से। तरकीब व तफसील की रूह क्या है, ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस, वही वैल्यू सेम लिखी जाती है। और इधर सी की 3 प्लस डी की 3 और डिवाइड क्या है, सी की 3 मनफी डी की, और लिखेंगे पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं, हल से स्टार्ट करेंगे। वैल्यू पी ए प्लस क्यू बी है, अब ए के साथ पी है और बी के साथ क्यू है, और हमारे पास वही रेशो है जिससे हमने साबित करना है, ए निस्बत बी इक्वल सी निस्बत ए निस्बत का बटा और सी निस्बत का, ए के साथ क्या है पी और बी के साथ क्या है क्यू है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पी बटा क्यू से ज़रब दी। तो जब ए के साथ हम पी के साथ ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए, नीचे वाले के साथ ज़रब दिया क्यू को तो वो क्या आ जाएगा, क्यू बी आ जाएगा, इक्वल पी सी और जमा क्या है, नहीं जी, अब हमारे पास जमा और मनफी है, तो जमा मनफी के लिए क्या करना पड़ेगा, तरकीब व तफसील की रूह से। तरकीब व तफसील की रूह आप चेक कर सकते हैं, पी ए जमा का क्यू बी और डिवाइड क्या है, पी ए माइनस का क्यू बी इक्वल पी सी जमा का क्यू डी और नीचे पी सी माइनस का क्यू डी। लेकिन ज़रा आंसर में देखें कि हमारे पास ये वैल्यू बटे में फ्रैक्शन में नहीं है बल्कि निस्बत में है, तो आपको ये पता होगा ये बटा है, ये बटा है, तो इसको निस्बत में लिखा जा सकता है। तो ये बटे को अब क्या लिखूँगा, निस्बत में पी ए जमा क्यू बी निस्बत पी ए मनफी क्यू बी इट्स इक्वल पी सी जमा क्यू डी और निस्बत पी सी मनफी, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। और लास्ट पे लिख लें पास साबित हुआ के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड का। इसको हल करें, फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास और पार्ट नंबर 7 मैच करता है। ज़रा चेक कर लें, वहाँ पर जो हमने पहले पार्ट 5 तक किए हैं उसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू थी, लेकिन इसमें 2 की जगह पे कितनी है, 4 है। अब 4 के लिए देखें क्या मेथड है हमारे पास। हल के लिए वही करेंगे जो हमारे पास वैल्यू आती है, ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी। निस्बत को हम बटे में कर लेते हैं और पहले वही लिखा हुआ है, ए जमा बी और साथ ए माइनस है बी, यानी कि पहली मरतबा हम तरकीब व तफसील वैसे करेंगे, फिर दोबारा लेंगे तो 2 से 4 बन जाएंगे, 1 से 2 बनती हैं और 2 से फिर 4 बनेंगे तरकीब व तफसील की रूह से, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ का इजाफा नहीं करना, सिर्फ ए और बी ही वैल्यू है। ए और बी के साथ किसी भी चीज़ का और इजाफा नहीं है, इसलिए क्या आ गया, ए प्लस बी और डिवाइड क्या है, ए माइनस बी। इधर सी प्लस डी और डिवाइड क्या है, सी माइनस डी। ज़रा चेक कर लें यहाँ पर
ए प्लस बी ये हमारे पास एक वैल्यू है और जो दूसरी वैल्यू वो क्या है सी प्लस डी। तो ए प्लस बी तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन नीचे हमारे पास क्या होगी जो दूसरी प्लस करनी पड़ेगी वो सी प्लस डी होगी। इन दोनों को एक्सचेंज करना पड़ेगा। ए प्लस बी ये ऊपर सी मल्टीप्लाई की है, इधर आकर डिवाइड की, और जो इधर डिवाइड की थी दूसरी तरफ जाकर किसकी होगी मल्टीप्लाई की। क्यों भाई? ठीक है, हमने इन दोनों को एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज करने के बाद अब दोबारा लिखूंगा, दोबारा तरकीब व तफसील की रूह से, दोबारा तरकीब व तफसील की रूह से। दोबारा क्या आएगी? ये पहली वैल्यू है और ये वाली दूसरी वैल्यू, इसलिए लिखेंगे पहली, ये पहली और जमा सी जमा डी ये दूसरी, और नीचे पहली ए जमा बी और माइनस सी जमा डी, ऊपर जमा किया जाता है और नीचे माइनस। फिर आगे ए माइनस बी पहली और जमा सी मनफी डी दूसरी, और नीचे ए माइनस बी पहली और माइनस सी मनफी डी दूसरी। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम खोल देंगे और ये हल हो जाएगा। ब्रैकेट को खोला, ए जमा बी जमा सी जमा डी, और नीचे ए जमा बी माइनस अंदर गया तो सी भी मनफी का हो गया और डी भी माइनस का हो गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई राइट हैंड साइड में। ए मनफी बी प्लस अंदर जाएगा तो सी मनफी डी वैसे का वैसे। नीचे ए मनफी बी माइनस अंदर जाएगा तो मनफी का सी और प्लस का डी हो जाएगा। पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। करें कंप्लीट इसको। पार्ट नंबर हमारे पास 7 भी बिल्कुल छठे की तरह ही है। हम उसी तरह हल लिखेंगे ए रेशो बी सी रेशो डी का, उसे ए बटा बी और सी बटा डी लिख लेते हैं। ज़रा चेक करें, ए के साथ 2 है और बी के साथ है 3 है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? 2/3 से दोनों तरफ ज़रब दी। तो जब ज़रब दिया तो ये क्या आ जाएगा? 2a, नीचे आ जाएगा 3b, ये आ जाएगा 2c और नीचे आ जाएगा 3d है। अब 2a जमा 3b के लिए क्या करना पड़ेगा? तरकीब व तफसील की रूह से। तरकीब व तफसील की रूह क्या होगी? 2a जमा 3b, नीचे 2a माइनस है 3b इक्वल 2c जमा ये 3d और 2c प्लस माइनस है। लीजिए 2 वैल्यू तो बन गई है, लेकिन हमें 2 नहीं चाहिए, हमें कितनी चाहिए? हमें तो 3 चाहिए। इस वजह से हम पहले उसी तरह करेंगे कि हमारे पास 2a प्लस 3b और प्लस 2c प्लस 3d है, तो इसलिए इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। दोनों प्लस वाले एक तरफ, दोनों मनफी वाले एक तरफ हो जाएंगे। 2a प्लस 3b डिवाइड 2c प्लस 3d इक्वल 2a मनफी 3b 2c मनफी 3d। अब क्या लिखेंगे? दोबारा तरकीब व तफसील की रूह से। तो तरकीब व तफसील की रूह क्या होगी? ये उसकी पहली वैल्यू और ये वाली उसकी दूसरी है। तो हम लिखेंगे पहली 2a 3b पहली और जमा दूसरी क्या है? 2c प्लस 3d दूसरी। ऊपर जमा किया, नीचे 2a प्लस 3b और माइनस 2c प्लस 3d। ये पहली आ गई और अब दूसरी 2a मनफी 3b माइनस 2a 2c और फिर है माइनस 3d। डिवाइड क्या आ जाएगा? 2a मनफी 3b माइनस 2c मनफी, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। सिंप्लीफाई करते हैं। 2a प्लस 3b प्लस अंदर गया
2c प्लस 3d डिवाइड 2a प्लस 3b माइनस 2c मनफी 3d इट्स इक्वल 2a मनफी 3b प्लस 2c मनफी 3d और डिवाइड 2a मनफी 3b मनफी अंदर जाएगा मनफी 2c और प्लस मनफी मनफी प्लस आ जाएगा। तो ये जो उसने प्रूफ कहा था वो हमारे पास आ चुका है, इसलिए पास साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हाफ एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है। ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर किसी जगह प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।